वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, यानी कि निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं A B C D, इनमें से आपको बताना है कि किसकी वैल्यू जीरो नहीं है, किसमें से शून्य की वैल्यू किसमें से शून्य निरूपित नहीं होगा। आप देखें जो A है 1 प्लस जीरो, 1 में हम जीरो को जोड़ेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, यानी कि इससे जीरो निरूपित नहीं है। सेकंड आप देखें जीरो में जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 6th स्टैंडर्ड में ये मान के चलेंगे कि ये जीरो ही है। नेक्स्ट आप देखेंगे 0/2, जीरो में किसी भी संख्या को भाग दें तो उसका आंसर हमेशा जीरो आता है। और यहाँ पे आप देखें 10 - 10/2, यानी 10 में से जब 10 को घटाएंगे तो हमें जीरो मिलेगा, और 0/2 का मतलब यही चीज आ गई, जीरो में से 2 का भाग देंगे तो जीरो आ जाएगा। अब आप ये बताइए कि क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, इनमें से कौन सा ऑप्शन जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है ए पार्ट वो जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो हम लोग आंसर लिख देंगे। आंसर ए 1 + 0 विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हिंदी वाले क्या लिख देंगे, A 1 + 0 शून्य निरूपित नहीं करेगा। इस तरह से हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन लगा लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि अगर दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो। अगर दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल जीरो है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनमें से एक जीरो है या उनमें से दोनों जीरो हैं, और इस आंसर को हमें जस्टिफाई भी करना है, यानी उपयुक्त उदाहरण देकर इसको सही भी ठहराना। तो आप ये जानते हैं कि जीरो में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं हमें जीरो ही मिलता है, और अगर जीरो का जीरो में गुणा करें तब भी हमें जीरो मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बोथ ऑफ देम जीरो और एनी वन ऑफ देम जीरो, यानी कि उन दोनों में से कोई एक जीरो है या वो दोनों जीरो हैं। क्या ऐसा हो सकता है? हम देख रहे हैं यस, अगर दोनों नंबर जीरो हैं तब भी हमें इनका प्रोडक्ट जीरो मिलेगा। अगर दोनों में से कोई एक नंबर जीरो है तब भी हमें उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो मिलेगा। यानी जीरो में हम किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर जीरो ही मिलता है। हम आंसर देंगे, आंसर में लिखेंगे यस। यस का मतलब है कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, तो यही हमें बताना है। इसका मतलब है क्या हम ये कह सकते हैं कि उनमें से एक या उनमें से दोनों जीरो के बराबर हैं, तो हम लिखेंगे यस वी कैन से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो। और क्यों जीरो होंगी आप एग्जाम्पल बता देंगे। जीरो में किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो में जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आएगा। तो समझ गए होंगे, अगर दो संख्याओं का गुणनफल जीरो है तो उनमें से एक संख्या जीरो होगी या उनमें से दोनों संख्याएं भी जीरो हो सकती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा अगर दो संख्याओं का गुणनफल जीरो हो तो बताओ कि क्या उनमें से एक संख्या जीरो है या उनमें से दोनों संख्या जीरो है। यहाँ पे कहा जा रहा है if the product of two whole numbers is 1, अगर दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक है, can we say that one or both of them will be 1, justify through examples। एग्जाम्पल्स देके आपको बताना है, अपने आप को सही साबित करना है। तो जरा आप देखें, किसी भी संख्या में हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। 1 हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। मान लीजिए हमने 10 में 1 का गुणा किया तो हमें 10 मिलेगा, 20 में 1 का गुणा किया तो हमें 20 मिलेगा, लेकिन जब हम 1 में 1 का गुणा करेंगे तभी हमें 1 मिल सकता है। 1 के अलावा ऐसी कोई पूर्ण संख्या नहीं है जिसमें हम 1 का गुणा करें तो 1 मिलेगा। पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी। 0 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 0 मिला, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा। यानी कि कोई भी संख्या चेंज नहीं होती, संख्या अनचेंज रहती है जब उसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनमें से एक 1 है या उनमें से दोनों 1 है। तो हम ये जान रहे हैं कि जब हम 1 में 1 यानी जब दोनों संख्याएं 1 होंगी,
सिर्फ और सिर्फ तभी हमें उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 मिलेगा। अदरवाइज 1 को हम जिस संख्या में भी मल्टीप्लाई करेंगे हमें वही संख्या मिलती है, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू whole numbers is 1, then both of them will be 1। और हिंदी वाले कैसे लिखेंगे? जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 है तब उनमें से दोनों संख्याएं 1 होंगी। वो दोनों संख्याएं 1 और 1 होंगी, तभी हमें 1 × 1 = 1 मिलेगा। अदरवाइज 1 के अलावा कोई भी संख्या में हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आती है, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? हम सभी लोग जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है a × b + c = a × b + a × c हम लिख सकते हैं। यानी कि हमें हर एक नंबर्स में से इस पेयर में से किसी एक नंबर को a + b के फॉर्म में लिख देना। यानी कि हम यहाँ पे 101 को लिख सकते हैं 100 + 1, और जैसे ही हमें 728 × 100 + 1 मिलेगा तो हम यहाँ पे a × b + c वाला इस रूल को अप्लाई करेंगे, एक बार a × b + a × c कर देंगे। तो देखिए किस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं। a पार्ट में 728 × 101 है, हमने 101 को लिख दिया 100 + 1, यानी पिछली एक्सरसाइज में हम लोग इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग कर सकते हैं a × b + a × c, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। a × b + c = a × b + a × c, तो हम लिख सकते हैं 728 × 100 + 728 × 1। तो 728 में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 72800, और 728 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 728 मिल जाएगा। अब इनको हम जोड़ सकते हैं, 0 + 8 8, 0 + 2 2, 8 7 15, 2 + 1 3 and 7। तो ये हमारा 73,528 आंसर आ गया है। पार्ट बी को भी बिल्कुल हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 5437 × 1001 हमें करना है। केवल 1001 को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, 1000 + 1, यानी हम लिख सकते हैं 5437 × 1000 + 1। अब हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाएंगे a × b + c = a × b + a × c। इसको हम लिख सकते हैं 5437 × 1000 + 5437 × 1। इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, फिर इसी को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस लगा दिया। 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5437 एंड 3 0 आ जाएंगे। 1 में मल्टीप्लाई तो यही रहेगा 5437। अब हम इनको जोड़ सकते हैं, 0 + 7 7, 0 + 3 3, 0 + 4 4, 7 + 5 12, 3 + 1 4 4 5। तो ये हमारा आंसर आ गया 54,42,437। ये 24 × 25 को करने के लिए हम लोग 25 को 30 - 5 भी लिख सकते हैं और 20 + 5 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग 20 + 5 इसको लिख देंगे, 20 + 5। अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, 824 × 20 + 824 × 5। 824 में हम लोग 20 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 8 = 16। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब 824 में जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 = 20, 5 2 = 10, 10 + 2 12, 5 8 = 40, 40 + 1 41। अब हम इन दोनों नंबर्स को जोड़ दें, देखिए 0 + 0 0 हो जाएगा, 8 + 2 0 हुआ, एक हासिल हुआ, 4 और एक 5 और एक 6, इसके बाद 6 और 4 10, यानी 20,600 हमें इसका सोल्यूशन मिल गया है। तो इसको हम 100 + 25 कर सकते हैं या 120 + 5 कर सकते हैं, जिसमें भी आपको इजी लगे। तो हम लोग 4275 × 125 पे लिख देते हैं 100 + 25। अब 4275 × 100 मिल गया प्लस 4275 × 25 मिल गया। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4275 और 00 मिल गए।
प्लस यहाँ पे हम चाहें तो हम फिर से 25 को 20 + 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4275 और 25 को हमने लिख दिया 20 + 5, यानी जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था 25 को मल्टीप्लाई, वैसे ही हमें ये एक शॉर्ट में क्वेश्चन मिल गया है। इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। 427500 + 4275 × 20 + 4275 × 5, सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। 42750 प्लस 20 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 5 10, 2 7 14, 14 + 1 15, 2 2 4 + 1 5 and 2 4 8 प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 5 25, 5 7 35, 35 + 2 37, 5 2 10, 10 + 3 13, 5 4 20, 20 + 1 21। अब हम इन नंबर्स को जोड़ लेंगे। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट जोड़ना नहीं तो आप इनको ऊपर से नीचे लिख सकते हैं और फिर जोड़ सकते हैं। हमें आदत पड़ चुकी तो हम इनको जोड़ देंगे। सबसे पहले इकाई का अंक जोड़े 0 + 0 + 5, तो 5 मिल गया। इसके बाद दहाई का अंक 0 + 0 + 7, तो 7 मिल गया। इसके बाद 5 5 10, 10 3 13, 13 के 3 एक हासिल रह गया। इसके बाद 7 7 5 12, 12 एक 13, 13 एक 14, फिर एक हासिल रहा। फिर 2 8 2 10, 10 2 12, 12 एक 13 एक हासिल और 4 और 1 5। तो ये हमारा आंसर हो गया 5,34,375। जैसे सॉल्व करेंगे 504 × 35 है तो हम इसको लिख सकते हैं 35 × 504 और 504 को लिख सकते हैं 500 + 4। मल्टीप्लाई करते हैं 35 × 500 + 35 × 4। 500 को मल्टीप्लाई करने के लिए 2 0 पहले लिख लिए। 5 5 25, 5 3 15, 15 + 2 17 और 35 में जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20, 4 3 12, 12 + 2 14 और इनको हम जोड़ देंगे। 0 + 0 0, 0 + 4 4, 5 + 1 6 and 7 1, 17,640 इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि इन पैटर्न्स को पहले आप ऑब्जर्व कीजिए। तो आप देखें जरा पैटर्न किस तरह से हैं। यहाँ पे लिखा है 1, फिर यहाँ 1 2 आ गया, फिर यहाँ 1 2 3 आ गया, यहाँ 1 2 3 4 आया, यहाँ 1 2 3 4 5 आया। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिल जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, यानी यहाँ 1, फिर 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई सब में 8 8 हो रहा है तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 कर दिया। फिर प्लस लगा है सब में, हमने यहाँ प्लस कर दिया। अब आप देखिए यहाँ चल रहा 1 2 3 4 5, तो अगली नंबर आएगी 6 इक्वल टू। अब यहाँ देखिए क्या पैटर्न चल रहा है। पहले 9, फिर 9 8, फिर 8 से भी एक कम 9 8 7, फिर 7 से भी एक कम 9 8 7 6, फिर 6 से भी एक कम 9 8 7 6 5। तो अब क्या आएगा 9 8 7 6 5 के बाद 4। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। इसी तरह अगर हमें एक और स्टेप लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 × 8 ऐसी रहेगा। प्लस यहाँ पे आपकी एक एक नंबर बढ़ती जा रही 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा इक्वल टू। यहाँ क्या करना है 4 के बाद एक अंक और आ जाएगा 3 9 8 6 7 5 4 3। तो ये दोनों हमने नंबर इस पैटर्न के थ्रू लिख दिए। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें केवल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना था, स्टडी करना था पैटर्न्स को, और नेक्स्ट 2 स्टेप्स को लिख के दिखाना था। हमने नेक्स्ट 2 स्टेप्स देख लिए। पहले नंबर को देखा, पहले 1 आया, फिर 1 2, फिर 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो हमने अगले में लिख दिया 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7। फिर सब में 8 8 का मल्टीप्लाई था तो इन दोनों में 8 8 मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ देखा पहले लाइन में 1 जुड़ा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो हमारे यहाँ पे 6 जुड़ेगा, यहाँ पे 7 जुड़ेगा। आंसर क्या मिलेगा, पहले 9 था, फिर एक डिजिट कम 9 8 हुआ, फिर 9 8 7 हुआ, फिर 9 8 7 6, 9 8 7 6 5, तो अगले में 5 से भी एक कम 4 तक ले आए और फिर 4 से एक कम 3 तक ले आए। तो इसका मतलब ये हमारे पैटर्न बन गए। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।